कराए कि निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं? प्रश्नावली 1.2। पहला चीज करे 2 से भाज्य माने कटने वाली विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। बताइए ना, कोई ऐसी विषम प्राकृतिक संख्या है जो 2 से कटती हो? ऐसी कोई नंबर नहीं मिली ना, माने ये रिक्त है कि नहीं है ना? इस पे लिख के बता दें, हो जाएगा ना, माने रिक्त है। अब आगे करें सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम भी और अभाज्य भी, नहीं तो वो रिक्त है नहीं है, ये रिक्त समुच्चय का उदाहरण नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 एक ऐसी संख्या होती है जो सम भी है और अभाज्य भी है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भैया सम और अभाज्य यही होती है। तो कराए कि सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। क्या सम अभाज्य, अगर हम सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय बनाए तो उसमें क्या मिलेगा हमको? 2 मिलेगा ना। तो क्या यह रिक्त हुआ? नहीं हुआ। अब आगे कह रहा है x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है, x इज लेस देन 5 और साथ ही साथ x इज ग्रेटर देन 7 नहीं है, x इज लेस देन 5 और x इज ग्रेटर देन 7, यानी 5 से छोटी और 7 से बड़ी। ऐसी कोई प्राकृतिक संख्या है नहीं जो 5 से छोटी भी हो 7 से बड़ी भी हो। एक चीज कर सकती, या तो वो 5 से छोटी होगी या तो वो 7 से बड़ी होगी, लेकिन दोनों चीजें कैसी हो सकती है कि 5 से छोटी भी हो और 7 से बड़ी भी हो? ऐसा नहीं हो सकता ना। इसी तरह आप कर लीजिएगा पहला का। चौथा y सच दैट y किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। ये देखिए रिक्त समुच्चय है। 2 समांतर रेखाएं एक दूसरे को कहीं काटती है क्या? नहीं, माने 2 समांतर रेखाओं में कोई उभयनिष्ठ बिंदु मिलेगा नहीं, कोई बिंदु नहीं है, माने कोई अवयव नहीं है, यानी कि रिक्त समुच्चय है। समझ में आया? दूसरा करण निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन कौन परिमित और कौन कौन अपरिमित है? वर्ष के महीनों का समुच्चय परिमित समुच्चय, 12 महीने है, निश्चित है। 13वां महीना कोई नहीं होता। ऐसा नहीं कि एक साल में अनंत महीने होते, तब तक 2020 चलता तो चलता रही पूरी जिंदगी भर, मर जा 2020 में हमने ना। हाँ, तो कोरोना भी चलता रहेगा। आगे 1 2 3 डाट 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 कर दिया है, अंतिम अवयव निश्चित है नहीं है, तो वो अपरिमित हो गया। 1 2 3 डाट 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 99 100 परिमित है। 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय अपरिमित। क्यों? क्योंकि 100 से बड़े धन पूर्णांक तो बहुत सारे होंगे ना। ऐसा कहता कि 100 से बड़े और 1000 से छोटे, तब वो परिमित होता ना। कारण 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय परिमित है, क्योंकि 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक निश्चित होंगे ना। 25 से 30 से 35 से जठे भी होते हो, ठीक है ना, तो निश्चित न होंगे। तीसरा क्या है? निम्नलिखित समुच्चय में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित और कौन अपरिमित है। यार ये सब कर लेंगे आप लोग। फिर चौथा क्या है? निम्नलिखित में बताइए कि a बराबर b है अथवा नहीं। ABCD पहला में तो है 4 8 12 16 4 8 16 18 नहीं है। तीसरा 2 4 6 8 10 और ये क्या है? x सच दैट x सम धन पूर्णांक है और x इज लेस देन इक्वल टू 10 है। क्यों? क्योंकि x सच दैट x सम धन पूर्णांक तो 2 4 6 8 और x इज लेस देन इक्वल टू 10 दिया है, तो 10 भी होगा उसमें ना। अब 5वां 6वां इसी तरह आप लोग कर लीजिएगा। कल से हम लोग पढ़ेंगे, कल हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे उप समुच्चय ना। हाँ, जो फंसेगा अपना वीडियो रोक के देख लीजिएगा और नोट बनाते चलिए, और नोट से नहीं रहेगा ना तो मारेंगे।